गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई का अमेंडेड करिकुलम है। इस बार जो एग्ज़ामिनेशन का स्कीम है सेशन 2021 टू 2022 वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम है वो ग्रेजुअली नहीं है। कुछ चैप्टर आपका जो लास्ट में पढ़ा जाता है वो टर्म 1 में है, जो पहले पढ़ा जाता है वो टर्म 2 में है। तो जो आपका एग्ज़ामिनेशन है 11th और 12th का, तो खासकर 11th के लिए उसे 2 टर्म में बांटा गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो टर्म 1 का एग्ज़ामिनेशन होगा आप लोगों का वह MCQ बेस्ड होगा। तो शुरू करते हैं अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी में जो टर्म 1 का एग्ज़ाम आप लोगों का होगा इन मंथ ऑफ नवंबर में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। और टोटल जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा एंड 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, यानी कि 50 मार्क्स का टर्म 1 में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। और टर्म 2 में जो मार्क्स डेलीगेट किए गए हैं वो भी 50 मार्क्स है। तो टर्म 1 MCQ बेस्ड है एंड टर्म 2 आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टर्म 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व। ये 40 मार्क्स का हो गया। और 10 मार्क्स का आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क होगा। अब बात करते हैं, इसको एक्सपेंड अगर करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र क्या हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ये आप लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। फिर आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ना है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल ड्राइंग, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, गैप पढ़ना है। गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ना है, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें। इसके बाद सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्चुअल बेसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको पढ़ना है। GST भी आप लोगों को पढ़ना है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये यूनिट 1 में है। तो यूनिट 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यूनिट 2 में आप लोगों को अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है, जहाँ से अकाउंटिंग शुरू होता है। तो अकाउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बुक ऑफ ओरिजिनल स्पेशल एंट्री, जर्नल के बाद हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, जो भी आपका सब्सिडरी बुक है। उसके बाद जिसमें GST भी शामिल है, GST का भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। लेज़र पढ़ना है, लेज़र के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन पढ़ना है। डेप्रिसिएशन में कुछ मेथड नहीं पढ़ना है, जैसे डिफरेंस बिटवीन SLM एंड WDV, एडवांटेज ऑफ SLM एंड WDV, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। केवल डेप्रिसिएशन का जो बेसिक कैलकुलेशन है वो हम लोग को सीखना है, जो SLM मेथड होता है और WDV मेथड होता है। बस आप लोग बस यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं। तो कम से कम पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए कौन कौन सा टॉपिक टर्म 1 में पढ़ना है। टर्म 2 पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यानी जो भी रिमेनिंग बच रहा है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम में उसका एग्जामिनेशन होगा।
और ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। तो एक बार आप लोग इसे इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और 10 मार्क्स का आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग प्रोसेस में आप लोग का क्या क्या पूछा जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस में आप लोग का रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। ये आप लोग का यूनिट 1 का एक पेज में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आप लोग को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का डिटेल्स टॉपिक दिया हुआ है एंड थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का डिटेल टॉपिक दिया हुआ है। अब बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं है, जर्नल एंड लेजर आप लोगों को पढ़ना है। डेप्रिसिएशन पढ़ना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आप लोग को प्रोजेक्ट इसका कैसा बनाना है। टर्म 1 में जो प्रोजेक्ट होगा वो आप लोगों का 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आप लोगों का वाइवा भी होगा और आपको एक फाइल भी बनाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, जो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस। तो एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ, फिर से एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं। थियरी बेस्ड अकाउंटिंग में गैप पढ़ना है, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप लोग को जीएसटी पढ़ना है। यूनिट 2 में अब देखिए, जो आप लोग का यूनिट 1 है, यूनिट 1 से आप लोग का 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो यूनिट 2 है जहाँ से हम लोग अकाउंटिंग करना सीखते हैं, वहाँ से आप लोग का 28 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आप लोग क्या क्या सीखेंगे, वाउचर एंड ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर, यानी कि अगर किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, वाउचर हो सकता है, और कुछ ट्रांजैक्शन जो आप लोग रिकॉर्ड किए हैं मिनट्स में वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो जिसे हम लोग जर्नल कहते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक का नाम जर्नल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्नल एंट्री। आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो जर्नल एंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं सीख पा रहे हैं तो आपको हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। यही आप कुछ भी, आप 11th में जाएं, 12th में जाएं, या फिर ग्रेजुएशन में जाएं, या फिर सीए करें, MBA करें, आपको जर्नल एंट्री सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल पर्पस बुक आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कैश बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो नकद में हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर पेमेंट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना। परचेज बुक में जो हम गुड्स परचेज करते हैं उसको रिकॉर्ड करना। सेल्स बुक में जो गुड्स हम लोग सेल करते हैं उसको रिकॉर्ड करना। परचेज रिटर्न बुक में क्या करते हैं, अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको वापस कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना। सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई चीज़ अगर हम सेल कर दिए हैं, उसको डिस्पैच कर दिए हैं और उसको हम लोग रिवेन्यू मान लिए हैं, और बाद में जो कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, अगर हम लोग स्पेशल बुक बनाएंगे तो उसे सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। तो एक बार फिर से, कैश बुक में क्या लिखेंगे, कैश बुक में जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको लिखेंगे।
अब कैश बुक में भी 3 तरह के कैश बुक होते हैं, सिंपल कैश बुक, कैश बुक विद बैंक एंड पेटी कैश बुक। यानी कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग बैंक से भी करते हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त कैश नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, या फिर कोई कस्टमर है जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दे, यानी कैश डिजिटल फॉर्म में भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी ट्रांजैक्शन हम लोग कैश फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म का मतलब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चेक के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो हम लोग एंट्री करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम लोग स्पेशल पर्पस बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। परचेज बुक में जिस गुड्स एंड प्रोडक्ट का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको अगर हम खरीद रहे हैं तो परचेज बुक में लिखेंगे, और जो हम सेल कर रहे हैं उसे सेल्स बुक में लिखेंगे। और जो हम परचेज़ किए हैं, परचेज़ करने के बाद अगर उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ख़राब हैं या फिर जो हमारे कस्टमर के अनुरूप नहीं है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो उसका हिसाब किताब हम लोग परचेज रिटर्न बुक में करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक में क्या होता है कि अगर हम लोग गुड्स सेल कर दिए, उसे डिस्पैच कर दिए, डिलीवर कर दिए कस्टमर को, और वो बाद में रिटर्न करता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जिसमें डिस्काउंट, अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो डिस्काउंट भी क्या करते हैं, देते हैं या मिलता है। फ्रेट मतलब भाड़ा भी देते हैं। कार्टेज एक्सपेंसेस फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन, ठीक है, यानी कि जीएसटी कैलकुलेशन भी इसमें इंक्लूड है। अब हम अगर सबसे पहले हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेज़र बनाते हैं। यानी कि अलग अलग टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हम कई लोगों को सामान खरीदते हैं, कई लोगों को बेचते हैं, कई तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो अलग अलग हम सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं बुक्स में। जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो हम लोग अलग अलग तरीके के अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट आप लोगों को टर्म 1 में नहीं पढ़ना है, टर्म 2 में पढ़ना है। तो आप लोग को टोटल जो फोकस करना है टर्म 1 के एग्ज़ाम पे करना है। फिर बात करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। ये क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? एक बिजनेसमैन है तो उसका बैंक में अकाउंट होता है जिसे हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं। जनरल पीपल क्या करते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं तो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है वह करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन इसलिए ओपन करता है, करेंट अकाउंट एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में इनफ कैश नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं एज ए लोन, शॉर्ट टर्म लोन। उसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि एक अकाउंट होल्डर जिसका बैंक में करंट अकाउंट है, कोई लिमिटेशन नहीं है बैंक में पैसा जमा करना और निकालने का। और दिन में कितनी भी बार पैसा जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है, जो कि बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यही रीज़न है कि हर एक व्यापारी, हर एक बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है बैंक में करंट अकाउंट होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं कि हम लोग अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए, पैसा जमा किए, लेकिन बैंक में अभी क्रेडिट हुआ ही नहीं, जिससे हमारा कैश का बैलेंस और बैंक में जो बैलेंस है वो डिफ़र करता है। तो उसको मैच कराने के लिए, उसका रीज़न जानने के लिए हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कि बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनका वैल्यू कम हो जाता है, जैसे कि एक मशीन है, मशीन हम लोगों ने ख़रीदा अपने बिजनेस में, कंप्यूटर ख़रीदा, तो जितने काम खरीदे हैं 1 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो जो रिड्यूस होता है वैल्यू, उसी वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे 1 लाख का हम लोगों ने मशीन खरीदा और 1 साल के बाद उसका वैल्यू 80,000 है, यानी कि 20,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। प्रोविज़न एंड रिजर्व, कुछ हम लोग प्रोविज़न भी बनाते हैं, जैसे रेवेन्यू रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि अगर फ्यूचर में कभी लॉस होता है तो हम रिजर्व बनाए हैं। रिजर्व का मतलब एक सेविंग होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट हो गया, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र ना करके उसका कुछ हिस्सा हम लोग रिजर्व में डाल दें, ताकि फ्यूचर में अगर कभी लॉस होता है तो हम लोग रिकवर कर सकें।
और आप लोग का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को टर्म 1 पे करना है। और डरने की घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत क्या सभी लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार कॉमर्स ऑप्ट किए हैं। लेकिन ये चीज़ सबके लिए है, कोई भी कॉमर्स ऑप्ट करता है तो 11th क्लास से ही करता है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी वो बेसिक से है, यानी कोई एडिशनल चीज़ नहीं है यहाँ पे, वो आपको बेसिक से ही बताया जाएगा। सीबीएसई के करिकुलम में और एनसीईआरटी के करिकुलम में वही है। तो बेसिकली आप लोग को सबसे पहले क्या सीख लेना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मैंने बताया था अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वह मॉनेटरी टर्म में होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसका क्लास मैं ले चुका हूँ। और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, कैपिटल हो गया। यानी कि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे पहली बार, तो अगर टर्म्स को आप अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अच्छे से आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत सारे होते हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो आप लोग को जानना क्या है, ज़रूरी है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट में है आपका, कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अकाउंट पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैचिंग फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ना है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। यानी कि जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो कैश बेसिस पे भी हो सकता है, एक्रूवल बेसिस भी हो सकता है। यानी अगर हम लोग बिजनेस में कैश बेसिस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं तो कैश बेसिस हो गया। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हो गया कि कैश बेसिस हो या फिर क्रेडिट बेसिस हो, उसे एक्रूवल बेसिस में नगद और उधार दोनों हो जाएंगे, उधार को क्रेडिट कहते हैं। और कैश बेसिस का मतलब केवल और केवल नगद, वहाँ पे उधार का कोई भी जिक्र नहीं है। बट आप लोगों का जो एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल का मतलब इनकम जब भी एक्रू हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी को 100 रुपये का गुड्स सेल कर रहा हूँ, तो सेल कर दिया मैंने, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक्रूड हो गया, इनकम जो है एक्रूड हो गया। यानी मैंने इनकम कमा लिया, भले वह मिला या ना मिला। अगर मिलेगा तब भी वो एक्रूड है, नहीं मिला तब भी वो क्या है, एक्रूड है। अगर मिल गया तो कैश है, नहीं मिला तो क्रेडिट है। कैश बेसिस का मतलब केवल कैश ट्रांजैक्शन। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप इनकम को क्या कर लिए हो, जनरेट कर लिए हो, भले वह मिला हो या फिर ना मिला हो या फ्यूचर में मिलेगा। यानी इनकम अगर आपका जनरेट हो चुका है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैश बेसिस ट्रांजैक्शन एंड एक्रूवल बेसिस ट्रांजैक्शन। दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जनरली हम लोग को क्या करते हैं, एक्रूवल बेसिस ट्रांजैक्शन पे ही बिजनेस को रिकॉर्ड करना होता है, जिससे ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। तो टर्म 1 आप लोगों का जो टोटल है 50 मार्क्स का होगा टर्म 1, जिसमें 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, जो आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, पेन एंड पेपर मोड में ही बनाना है। आपको फाइल लेनी है, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, उसको आपको रिकॉर्ड करना है अच्छे तरीके से, वही आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, जो हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब 40 मार्क्स का जो आप लोगों का पेपर होगा वो आप लोगों का MCQ बेस्ड होगा। तो जो इजी चैप्टर्स हैं और जो बेसिक है, बेसिक प्लस इजी चैप्टर्स हैं, उसको टर्म 1 में रखा गया है, और जो थोड़ा एडिशनल है वो आप लोगों का टर्म 2 में है। और जो टर्म 2 होगा, एग्ज़ाम आप लोग का मार्च में होगा आई थिंक, और वहाँ पे आपको MCQ नहीं पूछा जाएगा। टोटल जो होगा आप लोगों का एग्ज़ाम वो डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट, इसमें भी 2 यूनिट में बांट दिया है, जो 40 मार्क्स का होगा। 28 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होगा, जिसमें जनरल लेजर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह होगा।
और जो 12 मार्क्स का है वो पूरा का पूरा आपका थियरी है समझ लीजिए, और जो 28 मार्क्स का है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो 12 मार्क्स का जो है आप लोगों का, उसमें बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ना है। और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी पूछ सकता है। तो आप लोग को सबसे पहले 12 मार्क्स कवर कर लेना चाहिए, जो कि सबसे आसान है और सबसे ईजी है, और आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मैं इसका क्लास ले चुका हूँ, और एक बार इसको आप लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। और अगर एक बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो मैं इसका क्लास लिया हूँ, तो फिर आप लोग को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो ये 12 मार्क्स आप लोग जल्द से जल्द क्लियर कर लीजिए, इसे पढ़ाया जा चुका है। अब हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन से पढ़ेंगे, जो कि टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड है।